नजीर मसूदी की यह रिपोर्ट उस कश्मीर से परिचय कराती है जो एक साथ राहुल भट्ट अमर रहे का नारा लगाती है और रियाज अहमद अमर रहे का भी। बडगाम जिले में एक मजिस्ट्रेट कार्यालय के अंदर राहुल भट्ट की हत्या के बाद से कश्मीरी पंडित प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर घाटी के बाहर सुरक्षित स्थानों पर ट्रांसफर किया जाए और वहीं बसाया जाए। 36 साल के राहुल भट्ट तहसील कार्यालय में क्लर्क थे। आतंकवादियों ने काम करने की मेज पर ही राहुल को गोली मार दी, जिससे घाटी में रहने वाले 4000 से अधिक कश्मीरी पंडित सदमे में हैं। ये वो कश्मीरी पंडित हैं जो प्रवासी पंडितों के लिए प्रधानमंत्री विशेष रोजगार पैकेज के हिस्से के रूप में घाटी लौट कर आए हैं। राहुल भट्ट की हत्या के बाद कश्मीरी पंडित अब एक ही सवाल पूछ रहे हैं। जब एक कश्मीरी पंडित मजिस्ट्रेट कार्यालय के अंदर सुरक्षित नहीं है, तो वो घाटी में कहां सुरक्षित रह पाएगा। 12 को हमारे भाई राहुल भट्ट जी की किलिंग कर दी गई थी, जो एक टारगेट किलिंग थी। और वो भी तहसील ऑफिस में, जो ऑफिस थोड़ा सा सिक्योर माना जाता है, जहाँ एसडीएम भी बैठते हैं, वहाँ गार्ड्स भी होंगे ऑब्वियसली। तो जब एक सेफ एंड सिक्योर ऑफिस में किसी की टारगेट किलिंग होती है, उनकी चेयर पे जाके उनको मार दिया जाता है, तो हम जैसे एम्प्लॉइज तो सेफ नहीं है। तो इसलिए हमारी डिमांड्स बहुत सिंपल 2-3 डिमांड्स है, क्योंकि हम सेफ फील नहीं कर रहे हैं। जॉब तो कर रहे हैं, बट जीने का हक हमको शायद नहीं मिल रहा है यहाँ पे। पुलिस और प्रशासन विरोध कर रहे कश्मीरी पंडितों को ये समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो आतंकवादियों से न डरें और घाटी न छोड़ें, क्योंकि पाकिस्तान और आतंकवादी ठीक यही हासिल करना चाहते हैं। कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार पंडितों से कह रहे हैं कि अगले 1 साल के अंदर आतंकवाद समाप्त हो जाएगा और वो हथियार प्रशिक्षण और कश्मीरी पंडितों को हथियार देने के लिए भी तैयार हैं। आईजीपी ने आतंकवादी हमलों का सामना करने वाले स्थानीय मुसलमानों का भी उदाहरण दिया और कहा कि जान की मत सोचिए, देश की सोचिए। डरने की बात नहीं है, हम लोगों को अपने देश का नाम ऊंचा करना है, देश को नीचे नहीं झुकाना है। आप लोग समझिए कि आप अपने जान का मत देखिए, अपने देश के लिए सोचिए। देख सकता है, आप डर जाएंगे तो पाकिस्तान तो वही चाहता है, आतंकवादी वही चाहता है कि ऐसा माहौल करे। उसको झुकाना है और झुक रहा है। जब दीपक बुझने लगता है तो बहुत तेजी में चलता है। ये आतंकवाद तो वही है। मैं बता रहा हूँ कि 1 साल के अंदर में साफ हो जाएगा, आप देख लीजिएगा पूरा। जब मैं यहाँ हो नहीं जाऊँ, नहीं ऐसा बात नहीं है। इतना हौसला रखिए, इतना इसका दम नहीं कि इतना कर देगा। मुझे तकलीफ है, हमारे को भाई को खोया है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको ये भी सोचना पड़ेगा, देखिए आपको सोचना पड़ेगा कि लास्ट ईयर कराल में हमारे एक पुलिस वाले फयाज साहब थे, उनको मार दिया, उसकी वाइफ को मार दिया, उसकी बेटी को मार दिया और 2 साल के बच्चा को किक करके फेंक दिया। उस वकील जेस वाले को हम लोग वही प्रोमिस किए थे मारेंगे, 10 दिन अंदर में उसको न्यूट्रलाइज किए, पाकिस्तानी को जेस वाले को। अभी आप भी देखिए बडगाम में एक एसपीओ को मार दिया, उसको भाई को मार दिया। डरना नहीं है। अगर ये इंसिडेंट बीच में होता है, तकलीफ होता है हम लोग को, लेकिन हम लोग उनको जवाब, ये तो लड़ाई है, ये जिनकी लड़ाई है। अगर आप डर जाएंगे तो वही नहीं चाहता, उसका एजेंडा ही है। ये सही है कि आतंकवादियों के निशाने पर मुस्लिम कश्मीरी भी हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों का कहना है कि दोनों मुद्दों को मिलाना ठीक नहीं। सरकार कश्मीरी पंडितों को आतंकवाद से लड़ने के नाम पर बलि का बकरा न बनाए। यही कश्मीरी पंडितों का नारा भी है। बलि का बकरा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, बलि का बकरा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। We want Justice! We want Justice! We want Justice! सरकार जो है, स्टेट जो है, वो इन 2 चीजों को मिक्सअप ना करे। दोनों एक अलग अलग चीजें हैं। वो एक नेशनल पॉलिसी है, इंटरनेशनल इशू है, नेशनल सिक्योरिटी के साथ जुड़ा है, और हमारा एक इशू अलग है। वी आर ह्यूमन बींग्स राइट टू लिव, हमारी विद डिग्निटी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें ग्रांट करता है राइट टू लिव विद डिग्निटी। तो वो प्लीज ये दोनों चीजें मिक्स अप ना किया जाए और हमारे जो इश्यूज है वो जल्द से जल्द सॉल्व किए। तो मतलब ये जो आप कहते हैं, ये क्या वाजिब है कि जो आप कहते हैं कि आपको यहाँ से रिलोकेट किया जाए? वो वही कहते हैं अगर आप यहाँ से आए तो आतंकी
उनकी कामयाबी होगी या पाकिस्तान की कामयाबी? देखिए सर, वो कहते हैं तो, लेकिन वो नहीं, हम उसको मानने को तैयार नहीं। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उस चीज़ और इस चीज़ को वो इकट्ठा ना करें। पिछले साल अक्टूबर से जब कश्मीरी पंडितों या माइग्रेंट वर्कर्स पे हमले हुए, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बयान सामने आया कि वो इंतकाम लेंगे उनसे जिन्होंने ये हमले किए। कुछ दिनों बाद पुलिस कहती है कि जिन लोगों ने कत्ल किए उनको इनकाउंटर में मार दिया गया है, लेकिन ये हमले रुकते नहीं हैं। क्या इंतकाम अमल ला सकता है? क्या सिर्फ मिलिटेंट मारना हमले बंद कर सकता है? एक मुश्किल मसला है, इससे कैसे निकलेंगे ताकि यह कश्मीरी पंडित जो इस जगह के रहने वाले हैं, ये अपनी ही धरती पे क्यों डर के रहे, खौफ क्यों रहे? एक टीचर ने मुझे ये बताया कि जब वो अपने क्लास में बच्चों को पढ़ाता है तो उसकी नज़र दरवाजे पे होती है कि कोई वहाँ पिस्टल लेके ना आए, उस पर गोली मारे। क्या वो बच्चों को पढ़ाएगा या अपनी जिंदगी को फिक्र करेगा? राहुल भट्ट की हत्या के बाद से कश्मीरी पंडित बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। भाजपा और केंद्र सरकार के पुतले फूंक रहे हैं। वो कश्मीरी पंडितों की दयनीय हालत के लिए केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हैं। प्रदर्शनकारियों में शामिल शिवानी कहती हैं कि कश्मीरी लोग अच्छे हैं, लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं जो शांति का माहौल ही बनने नहीं देते। हम जीना चाहते हैं एंड हम नहीं कहते यहाँ के लोग बुरे हैं, हम यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, दे कोऑपरेट अस वेरी वेल। बट द प्रॉब्लम इज शायद कोई ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो शायद ये नहीं चाहते कि यहाँ एक पीसफुल एनवायरनमेंट रहे, हमेशा के लिए क्रिएट रहे। तो हम बस यही चाहते हैं कि एटलीस्ट हम जी सकें अच्छे से। सरकार कहती कि नहीं, आप बाहर मत जाओ, यहीं रहो, वरना आतंकियों की कामयाबी होगी। सर, गवर्नमेंट तो बहुत सारे प्लान्स बनाती है एंड वो नेशनल लेवल पे अपना एक इमेज क्रिएट करना चाहते हैं कि ठीक है यहाँ सब ठीक है, ये है वो। बट मेन जो सफर कर रहा है वो तो हम ही लोग हैं ना। इसलिए सर हम डिमांड कर रहे हैं कि एटलीस्ट हमें रिलोकेट कर दिया जाए सो दैट वी कैन लिव पीसफुली। 17 साल तक घाटी में एक भी घटना ऐसी नहीं हुई जिसमें कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया गया हो। एक भी घटना ऐसी नहीं हुई जिसमें प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया गया हो। कई लोग कहते हैं कि अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद चीजें बदल गई हैं। पहला निशाना प्रवासी मजदूर बने। पिछले 2.5 साल में आतंकवादियों ने दूसरे राज्यों से कश्मीर में मजदूरी करने आए 18 लोगों को मारा है। इनमें से 10 मुसलमान और 8 हिंदू हैं। पिछले साल अक्टूबर में जब 70 साल के माखनलाल बिंद्रू की हत्या हुई तब सभी के कान खड़े हो गए थे। घाटी के लोग समझ गए थे कि आतंकवादी अब क्या चाहते हैं, इसलिए इसके विरोध में घाटी में पंडित और मुसलमान दोनों एक साथ आए, शोक व्यक्त किया और हत्या की निंदा की। बिंद्रू परिवार के साथ खड़े हो गए और कहा कि आतंकवादियों ने बिंद्रू के बहाने कश्मीरियत पर हमला किया है, क्योंकि हिंसा और आतंकवाद का खमियाजा सभी को भुगतना पड़ता है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो या कोई और। राहुल की हत्या के बाद जब पंडितों ने शेखपुरा में विरोध प्रदर्शन शुरू किया तो उनके मुस्लिम पड़ोसी ही उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। यूपी बिहार के नौजवान संजय सफाई को आप सुन सकते हैं। संजय कह रहे हैं कि शेखपुरा के मुसलमान कैसे उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कभी भी इस कश्मीर को हिंदी प्रदेश में प्रचारित नहीं करेगी। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम शेखपुरा इलाके में रहते हैं। जिस समय से हमने राहुल की हत्या की खबर मिलने के बाद से विरोध शुरू किया, हमारे बहुसंख्यक समुदाय शेखपुरा के मुस्लिम भाई हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। वे पीने की पानी की आपूर्ति भी करते हैं। उन्होंने सुनिश्चित किया कि यह पूरे समुदाय के लिए सुबह है। हम वास्तव में उनके लिए आभार महसूस करते हैं। मेरा इतना ही कहना है। संदीप कौल 2011 से घाटी में काम कर रहे हैं, जब उन्हें प्रधानमंत्री पैकेज के तहत सरकारी नौकरी दी गई थी। उनका कहना है कि उन्हें कभी किसी स्थानीय मुस्लिम से कोई समस्या नहीं हुई, लेकिन हाल के हमलों ने उन्हें इतना परेशान कर दिया कि वो यहाँ अब काम करना नहीं चाहते।
जबकि जावेद संदीप को दिलासा दे रहे हैं कि हम कश्मीरी पंडितों के साथ हैं। मेरा इतना ही कहना है, गवर्नमेंट आज तक ना कोई सपोर्ट कर पाई, ना कोई हमारी सेफ्टी के लिए, ना कुछ। हमने काम करा, ये मुस्लिम कम्युनिटी हमारे साथ है, हमारे मॉर्निंग में साथ है, हमारी खुशियों में साथ है, हम इनके साथ रह रहे हैं, ये हमारे साथ रहे। मुझे यही कहना है कि गवर्नमेंट का आखिर प्लान क्या है, गवर्नमेंट आखिर चाहती क्या है। कल राहुल जी को वो ऑफिस में, मजिस्ट्रेट के ऑफिस में नहीं बचा पाए। हम कश्मीरी पंडित के साथ शाना बचाना है, रहेंगे। माना जा रहा है कि आतंकवादी इसलिए कश्मीरी पंडितों को निशाना बना रहे हैं क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन ने अधिवास और भूमि कानूनों में बदलाव किया है। संकट में बेची गई कश्मीरी पंडितों की संपत्तियों को बहाल करने जैसे आदेश दिए हैं। ऐसे में संदेह और अविश्वास के माहौल ने हिंसा के इस दुष्चक्र को जन्म दिया है। एक तरफ कश्मीरी पंडित असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उधर सरकार मजबूती से यकीन दिला रही है कि आतंकवाद पर बहुत हद तक काबू पा लिया गया है, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति बदतर होती दिख रही है। अब आतंकवाद जम्मू में पैर पसार रहा है, जो पूरी तरह से एक शांतिपूर्ण क्षेत्र था। जून 2020 से अब तक 5 कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जा चुका है और 4 अन्य घायल हुए हैं। इसी अवधि के दौरान कहीं ज्यादा मुसलमान भी मारे गए। यहां यह बताना भी जरूरी है कि राहुल भट्ट की हत्या के विरोध में उतरे कश्मीरी पंडित केवल राहुल भट्ट को याद नहीं करते, रियाज अहमद को भी याद करते हैं, जिनकी पिछले गुरुवार को राहुल की हत्या के कुछ घंटे बाद पुलवामा में उनके ही घर के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। राहुल भट्ट, राहुल भट्ट, दीपक चंद, सतिंदर कौर, रियाज अहमद। कश्मीर घाटी में राहुल और रियाज के अमर होने के नारे लग रहे हैं। क्या उत्तर भारत के लोग कभी कश्मीर की इस आवाज और उस आवाज में उनकी सिसकियों को सुन सकेंगे, या वही कहेंगे जो उन्हें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बताया जाएगा? जीने दो, जीने दो। श्रीनगर से नजीर मसूदी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। जीने दो, जीने दो। कश्मीरियों को जीने दो।